Hi, what is adjective? Adjective is a word which qualifies, modifies noun or a pronoun, subject or object. सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसको डिस्क्राइब करे, उसको मॉडिफाई करे, उसको क्वालिफाई करे, उसको डिटरमाइन करे, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव में आते हैं. दे फंक्शन लाइक एडजेक्टिव. So adjective can be divided in two parts, that is non-gradable and gradable adjective. Non-gradable and gradable adjective. तो जो gradable adjective होते हैं either वो regular होते हैं या irregular, जैसे tall, taller, tallest. इसको ग्रेड कर रहे हैं तीन पार्ट में. tall पॉजिटिव डिग्री, taller कंपैरेटिव डिग्री और tallest सुपरलेटिव डिग्री. यानी कि जो रेगुलर और इरेगुलर दोनों होते हैं वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं और ये तीन कैटेगरी में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, और जिसका कन्वर्जन रूल्स भी हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बदलने में जब ईयर और ईएसटी लगाया जाए या मोर और मोस्ट लगा दिया जाए तो ऐसे एडजेक्टिव को बोलते हैं रेगुलर एडजेक्टिव. मतलब बहुत ही आसान है याद करना. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. तो जिसमें भी ईआर उसके सफिक्स में और ईएसटी उसके सफिक्स में लगाते हैं तो वो ईआर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है. लेकिन जो थ्री सिलेबिक वर्ड्स है जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, टू सिलेबिक और थ्री सिलेबिक यानी दो झटके में बोले जाने वाले शब्द और तीन झटके में बोले जाने वाले शब्द, ऐसे शब्दों को जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं. जैसे हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो ये है हमारा रेगुलर एडजेक्टिव. तो इरेगुलर एडजेक्टिव क्या हुआ? गुड, बेटर, बेस्ट. यानी तीनों फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री बिल्कुल अलग, कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल अलग और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग. जब फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स बिल्कुल अलग अलग हो तो उन्हें कहते हैं इरेगुलर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स. यानी इनको ग्रेड तो किया जा सकता है लेकिन ई आर एस टी लगा के नहीं, उनका बिल्कुल वर्ड अलग होगा, इरेगुलर होगा. तो उन्हें कहेंगे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट. तो जो इरेगुलर एडजेक्टिव है बहुत लिमिटेड है. आई विल जस्ट लेट यू नो कि वो कौन से इरेगुलर एडजेक्टिव हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको यूज में है वो है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव. यानी वो एडजेक्टिव जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदल सकते, उनको हम लोग कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स. इसके अंदर में सारे डिटरमिनर्स आएंगे. डिटरमिनर्स मतलब डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव्स, पजेसिव्स, इंट्रोगेटिव्स, वो सारे इसके अंदर आएंगे. ऑल डिटरमिनर्स विद आर्टिकल. डिटरमिनर पूरे 6 तरह के होते हैं इंक्लूडिंग आर्टिकल. आर्टिकल प्लस 5. व्हाट इज डिटरमिनर? डिटरमिनर वो एडजेक्टिव है जो डिटरमाइन करता है डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी, रिलेशनशिप. जैसे अंकल, माय अंकल. फ्रेंड, हिज फ्रेंड. गार्डन, हर गार्डन. हाउस, हिज हाउस. माय हाउस, योर हाउस. तो माई, हिज, योर, हिज ये क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है. जो नाउन का रिलेशनशिप बताए उसे कहते हैं रिलेशनशिप डिटरमिनर. और एडजेक्टिव का नहीं, दिस इज मच मोर कॉल्ड अ डिटरमिनर. डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच डिटरमाइन द वैल्यू, रिलेशनशिप, डिस्टेंस, प्रॉक्सिमिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ द नाउन और अ प्रोनाउन. मींस बेसिकली इट इज टेलिंग ऑफ नाउन. इसको कहते हैं डिटरमिनर. तो इसके अंदर आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स आर मेनली एट्रीब्यूटिव. एट्रीब्यूटिव मतलब समझते हैं? जितने भी डिटरमिनर है वो नाउन के पहले आएंगे. जैसे अंकल के पहले माय अंकल, गार्डन के पहले हर गार्डन. तो जो भी एट्रीब्यूट यानी कि नाउन के पहले लगता है उसे एट्रीब्यूट कहते हैं. और ज्यादातर डिटरमिनर जो होते हैं, जो डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, वो पहले लगते हैं. जैसे अ बॉय, बॉय के बाद आ नहीं लगा सकते. आर्टिकल्स आर यूज. आर्टिकल सबसे पहला एट्रीब्यूट है एडजेक्टिव के सीरीज में. जैसे अ टॉल हैंडसम बॉय. राइट? तो कैसे we will also talk about the sequence, series, the position of adjectives and how the correct the common errors of adjectives come.
एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है ये, एब्सोल्यूट, टी इज मिसिंग, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। सो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो होता है उसको ना ग्रेडेबल की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई परफेक्ट है तो परफेक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड मोर परफेक्ट और मोस्ट परफेक्ट। सो परफेक्ट इज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, मार्वेलस, स्टनिंग। तो जितने भी पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव बनाए गए, जैसे स्टन से स्टनिंग है, इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्ट, सो you know most of the participles and absolute adjectives में आता है। absolute adjectives क्या है? वो adjectives जिसका grading ना हो सके, जिसका more और most ना हो सके, वो अपने आप में, जैसे complete, the work is complete। एडजेक्टिव का दो पोजीशन है, ध्यान में रखिएगा। एडजेक्टिव दो जगह लगता है, एक तो लिंकिंग वर्ब के बाद, आफ्टर लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगता है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा लिंकिंग वर्ब इज फॉलोड बाय एडजेक्टिव या पार्टिसिपल्स। यहां सब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट से लिंक करता है एडजेक्टिव को, तो लिंकिंग वर्ब कनेक्ट कर रहा है इसको एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव का दूसरा पोजीशन है बिफोर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं और इसको डिफाइन करने के किस तरह का है, तो इसके पहले एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। ये आप लगा सकते हैं, दो ही पोजीशन एडजेक्टिव का, या तो नाउन के पहले और या तो लिंकिंग वर्ब के बाद। यदि प्रोनाउन के साथ लगाना है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं लगता है, ध्यान रहे, प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं लगता। यदि प्रोनाउन को क्वालिफाई कराना है तो उसके बाद लिंकिंग वर्ब लगाना है, जैसे ही इज स्मार्ट, तो यहां पर इज के बाद लगा, ही के पहले नहीं लगा सकता है। लेकिन यदि स्मार्ट राम केम टू मी, टॉल हैंडसम पर्सन केम टू मी, अ टॉल हैंडसम पर्सन, आर्टिकल टॉल हैंडसम पर्सन केम टू मी। तो नाउन के पहले आप एडजेक्टिव कितने भी लगा लीजिए बिना कॉमा, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए, लेकिन प्रोनाउन के पहले नहीं लगाएंगे, हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही लगता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन फ्रेज को भी क्वालिफाई कर सकता है। बेसिकली इसका काम है क्वालिफाई करना, डिटरमाइन करना। और एडजेक्टिव शब्द का मतलब ही होता है एडेड समथिंग टू नाउन इज एडजेक्टिव, एडेड समथिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज एडजेक्टिव। तो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसके डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एडजेक्टिव कैटेगरी में रखा जाता है। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के बारे में मैंने बताया, जैसे कंप्लीट काम पूरा कंप्लीट हो गया तो उसमें ये नहीं कर सकते हैं मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, तो ये इसको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, परफेक्ट हो गया। ओरिजिन के हिसाब से भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है, जैसे जो इंडिया से है वो इंडियन है, उसको ये नहीं बोल सकते हैं हाफ इंडियन, हाफ अमेरिकन, नो। इंडो अमेरिकन होता है लेकिन हाफ नहीं हो सकता है, मोर इंडियन नहीं हो सकता। सो ओरिजिन के हिसाब से पीपल फ्रॉम दिल्ली आर कॉल्ड दिल्लीइट्स, सेम वे बेंगलोरियंस, सेम वे इंडियंस, सेम वे अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स एंड पार्टिसिपल मटेरियल, पार्टिकल मटेरियल ऑल्सो। पार्टिकल जैसे कि वुडन, वुड से वुडन, गोल्ड से गोल्डन, तो ये भी मोर गोल्डन, मोर वुडन नहीं हो सकता है। तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बहुत तरह के होते हैं, जो मटेरियल से बने हों, किसी पार्टिकल से बने हुए हों, किसी ओरिजिन से बने हुए हैं। प्रॉपर नेम, यदि प्रॉपर नेम से बना है, जैसे पटना से बना है पटनाइट, इंडिया से बना है इंडियन, बिहार से बना है बिहारी, महाराष्ट्र से बना है महाराष्ट्र, मराठीज, गुजरात से बना है गुजरातीज, तो गुजराती ये प्रॉपर नाउन से बनता है और या ओरिजिन से बनता है, किस जगह के हैं, तो इसको भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। इसको ग्रेड नहीं कर सकते हैं 3 डिग्रीज में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को ग्रेडिंग कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का दो पोजीशन है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव का दो पोजीशन है, एक एट्रीब्यूटिव और एक प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब नाउन के पहले लगता है और प्रेडिकेटिव का मतलब वर्ब के, लिंकिंग वर्ब के बाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है।
तो मैंने बताया कि एडजेक्टिव दो जगह लगता है, एक है एट्रीब्यूटिव यानी कि नाउन के पहले, प्रेडिकेटिव जो प्लेस बिफोर अ नाउन, एट्रीब्यूटिव प्लेस आफ्टर लिंकिंग वर्ब, दो ही पोजीशन होता है, मैंने पहले बताया था। मोस्टली एडजेक्टिव्स आर एट्रीब्यूटिव, ज्यादातर एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव होते हैं, 80% एट्रीब्यूटिव होते हैं, और जो बचते हैं प्रेडिकेटिव वो 20% एडजेक्टिव्स को, और इट इज अप्रॉक्सीमेट फिगर दैट आर ऑलमोस्ट 80% मैक्सिमम एडजेक्टिव्स आर एट्रीब्यूटिव्स, वो नाउन के पहले लगते हैं, लेकिन सर्टेन कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो प्रेडिकेटिव भी होते हैं यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद भी लगते हैं। तो जो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लगते हैं उनको बोलते हैं प्रेडिकेटिव पोजीशन, और जो सब्जेक्ट के पहले या ऑब्जेक्ट के पहले लगते हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। वो नाउन का एट्रीब्यूट यानी कि एट्रीब्यूट, जैसे एट्रीब्यूट मतलब मिस्टर श्याम, तो श्याम का एट्रीब्यूट हो गया मिस्टर, मिसेस, तो मिसेस, डॉक्टर, ये सारे एट्रीब्यूट है। तो जो भी किसी के पहले आए, किसी नेम के पहले आए, किसी नाउन के पहले आए, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और उस एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। वेल, अब लिंकिंग वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? COMPLEMENT। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब बड़ा ही होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग में आई होता है, COMPLIMENT, यानी कि एडमिरेशन। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीशन, यानी कि सेंटेंस का कंप्लीशन। जो सेंटेंस के कंप्लीट करने के लिए आएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव फ्रेज कहा जा सकता है, जैसे ही इज अ टॉल बॉय। सपोज मैं आपको ये लिख करके दूं, जस्ट राइट दिस एग्जांपल, यहां पर देखते हैं, ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल हैंडसम बॉय, टॉल हैंडसम बॉय। अब ये रहा, यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है हमारा ही। लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब जो किसी चीज का होना बताए, और मेन वर्ब जो किसी चीज का करना बताए। तो ये बस होना बता रहा है, ऑक्सिलरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई एक्शन नहीं है। और अ टॉल हैंडसम बॉय क्या है? ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट है। तो जो वर्ड, फ्रेज, जो कपल ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं फ्रेज, तो जो वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट बन जाए उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन फ्रेज नहीं है, नाउन फ्रेज तो सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये पोजीशन लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का होता है। तो जो एडजेक्टिव का काम करे फ्रेज, उस फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जो नाउन का काम करे फ्रेज, उस फ्रेज को नाउन फ्रेज कहते हैं। जो एडवर्ब का काम करे फ्रेज, उस फ्रेज को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। जो वर्ब का काम करे फ्रेज, ही इज गोइंग, उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। और जो वर्ब के साथ एडवर्ब आकर के वर्ब का काम करे उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो सभी का अलग अलग नाम है, आप सभी ये डिस्क्राइब पूरे बुक में क्लियर किया हुआ है कि फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं, फंक्शंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप हैं एडजेक्टिव में, अभी एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो ये फ्रेज क्या होता है? ऑल टुगेदर नोन एज फ्रेज। ये फ्रेज क्या होता है? डिफाइन किया हुआ है कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है? आर्टिकल, डिटरमिनर, एडवर्ब, और यदि है होता है तो और एडजेक्टिव और नाउन। जैसे अ वेरी टॉल मैन, तो अ वेरी टॉल मैन क्या हो गया? यदि सब्जेक्ट का काम किया तो नाउन फ्रेज हो गया, यदि कॉम्प्लीमेंट का काम किया तो एडजेक्टिव फ्रेज, यदि एडजेक्टिव का पोजीशन लिया, यदि कपल ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का पोजीशन ले ले तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यदि कपल ऑफ वर्ड्स नाउन का पोजीशन ले ले, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, तो उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। यदि कपल ऑफ वर्ड्स एडवर्ब का पोजीशन ले ले तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। सो सिंपल अबाउट फ्रेज। आगे बढ़ते हैं। नाउ एन आर्टिकल इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट, यानी कि अब आर्टिकल के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, जो एडजेक्टिव है और वो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट एट्रीब्यूट यानी आप सीरीज है, बहुत सारे एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, एडजेक्टिव बहुत सारे लगा रहे हैं, तो जो सबसे पहला चीज लगता है ना, आर्टिकल लगता है। आर्टिकल कभी भी बीच में नहीं लगता है, वो हमेशा नाउन फ्रेज का फर्स्ट चीज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज का फर्स्ट चीज होता है, वो नाउन फ्रेज का फर्स्ट चीज होता है। आर्टिकल इज ऑलवेज बीइंग यूज्ड विद नाउन, नाउन का ही फर्स्ट चीज होता है। सो एन आर्टिकल इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट एडेड बिफोर द नाउन फ्रेज। यदि कोई भी नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आर्टिकल लगाइए, ए एंड द
मोस्ट रिनाउंड पर्सन, द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन। तो यहां द क्या लग रहा है? द इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट आर्टिकल। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, वो मैं आर्टिकल के चैप्टर में पूरा डिटेल बताऊंगा कि आर्टिकल कैसे यूज करते हैं, आर्टिकल का कॉमन एरर्स क्या है। यदि कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। आप हमारे किसी व्हाट्सएप नंबर पे, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9334314161. You can question and I will definitely reply your all the queries and all the doubts you will solve. You can also log into our website paceinstitute.co.in for the further information about me, Pratap Manish. And so this all, ये जितनी भी पढ़ाई हो रही है, ये बुक, मेरे बुक जिसका मैं ऑथर हूँ, करेक्ट योर इंग्लिश बुक का नाम है My name is Pratap Manish, and you will get the complete solution of grammar, correctness of English, vocabs, word par, and I will definitely help you to write effective and speak effectively, because the book is all about writing and speaking effectively with grammatical correctness.